फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जिनके बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं और जिनके न्यूमेरिकल को खास करके प्रॉब्लम है फिजिक्स में। तो आज हम उनके लिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के आंकिक प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो आज उनकी सारे बेसिक कंसेप्ट खत्म करा के उनकी न्यूमेरिकल की टेंशन चैप्टर की खत्म हो जाएगी। और बेटा, वीडियो को देखते रहो और बस केवल ही वीडियो देखो और न्यूमेरिकल आप आराम से सारे के सारे कर सकते हो इस चैप्टर के। तो बेटा हमारा एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए कॉमन और उभयनिष्ठ फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। बेटा यहाँ पे f क्या होता है? f होती है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। u क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है ये वो वाली दूरी है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है? वो है v। क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है वो v है। और u क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। और f हमारी फोकस दूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, फोकस दूरी की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बेटा देखो, हम अगर चिन्ह परिपाटी देखें तो यहाँ काउंट करें। जैसे मान लो अगर ये मूल बिंदु है तो बेटा जब मूल बिंदु के इधर चलते हैं तो सारी की सारी दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक। इधर चलते हैं तो ऋणात्मक, नीचे चलते हैं तो ऋणात्मक, ऊपर चलते हैं तो प्लस, है ना। इधर प्लस, इधर सारी निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ऐसे ही बेटा आपको दर्पण में भी लगाना होता है। देखिए, अगर ये दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का ध्रुव है, अगर कोई भी दूरी इधर होगी तो सब ऋणात्मक, इधर नापेंगे तो धनात्मक, ऊपर नापेंगे तो प्लस की और नीचे मांगेंगे तो माइनस की, है ना बेटा। ऐसे हमें करनी होती है। तो आपको बेसिक बेसिक चीज समझ में आ गई कि एफ क्या है, यू क्या है ना। ये सारी चीजें, दूरियां प्लस माइनस की कैसे नापी जाती हैं, है ना। और चलिए बेटा देखते हैं, अब आगे हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन हमने नोट किया है। वो क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर है। यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष पर, कहाँ पर? मुख्य अक्ष पर, और दर्पण से कितना, मतलब दर्पण से मतलब होता है यहाँ पे दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने पर बेटा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आपको बताना है। तो बेटा वैसे तो हम रफली चाहें तो फिगर बना के दे सकते हैं, वरना आप नॉर्मल आपको वहाँ फिगर बनाएंगे, आपका एक्स्ट्रा टाइम ही लगने वाला है। आप ऐसे समझ के ऐसी कोशिश करिए, है ना, ताकि आप एग्जाम में उसी तरह से अटेम्प्ट कर पाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अवतल दर्पण हमें देखा, तो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो जैसे ही हम एफ की वैल्यू लिखेंगे, जैसे ही हम एफ की वैल्यू लिखेंगे और लिख देंगे एफ की वैल्यू कितनी? माइनस का 15 सेंटीमीटर। कितना बेटा? माइनस का 15 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 15 सेंटीमीटर। यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष पर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो बेटा दर्पण ऐसा होता है, दर्पण ये हमारा दर्पण होता है, ठीक है। अब 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इसके सामने रखते हैं तो यहाँ रखते हैं वस्तु को, ध्रुव से यहाँ। तो ऐसे में जो वस्तु होती है, वस्तु की दूरी वो होती है माइनस की। तो वस्तु की दूरी क्या होगी? माइनस की होगी। क्या होगी? माइनस की होगी, कॉमा u इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर, है ना बेटा। हमें फाइंड करनी है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें निकालना है v। क्या निकालना है बेटा? हमें v बताया था ना प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा बेटा, हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, है ना, दर्पण के सूत्र से। तो सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? अभी आपको पीछे लिखाया था, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। एफ की वैल्यू 1/-15, है ना बेटा, प्लस u की वैल्यू 1/-30, है ना, -30 हमने लिख लिया, प्लस v ऐसे ही। तो बेटा यहाँ u की वैल्यू क्या आएगी? -30, f की वैल्यू -15। अब क्या करेंगे? देखो बेटा जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो किस में आएगा? हमारा प्लस का आएगा, यानी 1/30 हमारा प्लस का आएगा, माइनस का 1/15 ऐसे ही था। देखो ये इधर आया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, हमने लिख लिया, है ना बेटा। प्लस वाले को पहले लिख लिया इसलिए। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है प्यारे बच्चों? एलसीएम।
अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। जब आप 30 और 15 का एलसीएम लेंगे ना, तो बेटा आप एलसीएम तो लेना जानते होंगे इतने, तो आप क्लास 10th में, तो इनका एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा बच्चों? 30। अब क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे। 30 1 जा 30, तो यहाँ 1 आ गया, बहुत अच्छे। 32 जा, वो 15 2 जा 30, 15 2 जा कितने हो गए? 30, यानी 15 दूनी 30। प्यारे बच्चों 15 दूनी 30 है ना, 1/b। अब बेटा चलो ये आगे आइए, यहाँ पर यहाँ बचेगा माइनस का 1, और यहाँ बचेगा कितना? 30, और ये हो गया क्या? 1/b। तो बेटा b की मल्टीप्लाई करेंगे, 30 की मल्टीप्लाई इधर, और जो माइनस का चिन्ह है वो 30 के साथ ले लेंगे। तो v की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु से दर्पण वो जो मतलब प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बने, दर्पण के सामने बनेगा। बेटा देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आया है माइनस चिन्ह। बेटा माइनस साइन का मतलब है जैसे प्रतिबिंब इधर, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, तो प्रतिबिंब आपका इधर बना है, प्रतिबिंब आपका इधर बना है ना। और बेटा बहुत अच्छी बात ये है, आप ये समझें, देखो ये दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण का ध्रुव है, और प्यारे बच्चों ये हमारी क्या है? फोकस दूरी 15। कितनी है फोकस दूरी? 15 सेंटीमीटर पे। तो इसका वक्रता केंद्र कितने पे होगा? 30 पे। बेटा आपने जब क्लास में इसके रूल समझे होंगे प्रतिबिंब बनने के, तो ये 15 है, ये यहाँ पर 30 है, तो 30 क्या हो गया? इसका वक्रता केंद्र। 30 क्या हो गया? वक्रता, यानी वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पे रखी है, वस्तु हमारी वक्रता केंद्र, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पे बनती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनता है, यानी इसका आंसर 30 आना चाहिए। तो पहले से सकता, अगर आपको ऑप्शन में आए तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 30 लगाओ। क्यों? 15 15 दूनी 30, 15 फोकल लेंस है, और तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई? 30 हो गई, यानी वस्तु वक्रता त्रिज्या पर केंद्र पर रखी है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है बेटा, इसको नोट करें, और साथ ही साथ लॉजिक को भी समझें, ताकि आप ऑप्शन को कैसे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन नोट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक यानी कि रियल इमेज 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। कौन है बेटा? अवतल दर्पण है। कैसी इमेज बना रहा है? रियल इमेज बना रहा है, यानी सामने बनाएगा। ठीक है ना? ठीक। यदि, और रियल इमेज कैसी होती है? हमेशा उल्टी होती है। यदि वस्तु की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वस्तु है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है ना, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। चलिए बेटा इसको करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला सूत्र क्या होता है दर्पण का? 1/, सबसे पहले तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सॉरी बेटा, वैल्यू क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब यानी v इक्वल टू माइनस का 24 सेंटीमीटर। आधे बच्चों ने तो पिछले क्वेश्चन से हिसाब लगा के इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल भी लिया होगा, है ना। यदि वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी u इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, है ना, सामने रखी जाएगी वस्तु। आपको f की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई, है ना, चलिए 1/v या 1/u प्लस का 1/v, है ना प्यारे बच्चों। देखो f की वैल्यू कितनी है? निकालनी है ही नहीं वैल्यू। u की वैल्यू -12 प्लस माइनस माइनस, है ना। ये तो बेटा किसकी थी? u की वैल्यू थी 12। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है सर 12, b की वैल्यू सर 24। तो हमने 24 लगाए, 24 यहाँ लगाएंगे माइनस का, देखो यहाँ प्लस है जैसे, और हमने यहाँ लगाया ये माइनस का। क्या लगाया हमने? माइनस का, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसलिए बेटा आप बड़ी क्लास में हैं, आप डायरेक्ट भी माइनस ही लगाओ। ठीक है ना, ये माइनस लगा लिया, -24 है क्या नहीं। अब 1/f ऐसे ही रहा। प्यारे बच्चों इसका एलसीएम कितना आएगा? सर 12 आएगा कि 24 आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24, यानी 24 और 12 का एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों? 24 आएगा, है ना। एलसीएम लेके दे सकते हैं। देखो इसमें 12 और ये 12 दूनी 24, तो 12 कॉमन आ गया, 2 वो बचे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 बार गया, 2 ही काम 2,
माइनस ऐसे का 24 कम 24, 24 ही कम 24 एक बार गया, यहाँ आ गया 1, कितना आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया 1। अब प्यारे बच्चों ये माइनस का 2 ये और माइनस का 1, तो कितना हो गया ये कितना हो गया सर? सर ये हो गया माइनस का 3, माइनस का 3/24। अब इसको कट कर लेंगे, कैसे करेंगे? 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, एफ बन जा एफ, और 1 8 जा 8 और माइनस का साइन, है ना, इतने सेंटीमीटर। यानी इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा, इसको आप नोट करिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, जल्दी से इसको नोट करते बेटा। बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है बेटा, पॉज करके नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए फिर इसको नोट करते हैं। चलिए बेटा साथ के साथ करना शुरू करिए। क्या लिखा है इस पे, पढ़िए। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। यानी कि प्यारे बच्चों अवतल दर्पण है, फोकस दूरी किसकी होगी? आप कहेंगे सर माइनस की होगी, ये तो हमसे हमारे जहन में बस गया है, हमें सोते सोते पूछ लो सर। माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का 10 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पे रखी है ना, दर्पण के सामने रखी जाएगी, अनंत पर रखी है। कहाँ रखी है? अनंत पर। अच्छा प्यारे बच्चों, अब बेटा और क्या कर सकते हैं हम? और क्या दे रखा है? पृथ्वी में पूछा है। चलिए बेटा करते हैं, है ना, घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है ये वाला भी। सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस की प्लस प्लस, बेटा यहाँ u लिख लो चाहे b लिख लो, कुछ भी पहले लिख सकते हो आप, एज योर विश। 1/u प्लस 1/v। एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है लगा दिया। यू की वैल्यू प्यारे बच्चों इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू सर हमसे पूछी है, बी की वैल्यू सर हमसे पूछी है। अब देखो बेटा माइनस का 1/10 ऐसे ही रहेगा, है ना, 1/इनफाइनाइट को हम इधर लेके आएंगे, ये सर प्लस का आएगा, ठीक है ना। अब बेटा इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? देखो बेटा किसी भी नंबर के अपॉन में 0 होगा, वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। चलो बेटा सपोज दैट मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, 1/0 तब भी इनफाइनाइट। जब 1/0 लिखेंगे 0 यहाँ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। यानी कहीं भी आपको 1/इनफाइनाइट समझना है, देखो 1/इनफाइनाइट का मतलब समझो, 1 ऐसे ही रहा, इनफाइनाइट की वैल्यू 1/0, 1 ऊपर 0 गया, नीचे 1, सब कुछ क्या हो जाएगा? 0। बेटा यहाँ पे 9 लिख लो, 7 लिख लो, 8 लिख लो, करोड़ लिख लो, कुछ भी लिख लो, जो आपका मन करे वो संख्या लिखो, पर अपॉन में उसके 0 लिखो। इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी? समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 यानी कुछ बटे 0। तो ऊपर कुछ भी लिखो, जब यहाँ 0 लिखोगे 0 यहाँ आएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? 0। यानी 1/इनफाइनाइट की वैल्यू आपको लिखनी है 0। क्या लिखनी है बेटा? 0, है ना। तो आप क्या करेंगे? माइनस 1/10 प्लस ये क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0, 1/b। अब बेटा आगे आइए, है ना, यहाँ बचा माइनस का 10 और यहाँ 1/v। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑलमोस्ट आंसर आएगा 10 बन जाए 10 और b, और ये माइनस का 10 इधर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, इसको आप नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण के दोनों के क्वेश्चन देखने हैं क्योंकि। चलिए बेटा नोट करिए, बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अब कहाँ बनना है बेटा? दर्पण के पीछे। जैसे कि दर्पण ये है ना, दर्पण ये है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनना है कहाँ बनना है? यहाँ बनना है, पीछे।
बेटा पीछे पृथ्वी में एक कंडीशन में बनता है अवतल दर्पण में, कब? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। जब पृथ्वी में पीछे बनना है यानी कि धनात्मक बनना है ना, बी की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, है ना, पर बनता है। यदि दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यदि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो तो वस्तु की वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। यदि दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, नहीं बेटा यहाँ पर दूरी तो हमें निकालनी है, दूरी हमें निकालनी है, तो वस्तु की दूरी, दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, सॉरी बच्चों, है ना। तो वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात करो, है ना बेटा। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, चलिए आगे करते हैं इसको। तो बेटा एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एफ की वैल्यू है प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर। चूंकि फोकस दूरी किसकी है? क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण की है तो माइनस आएगा, है ना। और कृत्रिम दर्पण के पीछे बनता है ना, 20 सेंटीमीटर पर बनता है। तो यहाँ पर जो V की वैल्यू है वो हमारी आएगी पॉजिटिव आएगी। कितनी आएगी? पॉजिटिव आएगी। बेटा समझ गए ना पॉजिटिव क्यों आएगी? क्योंकि पीछे की तरफ बनेगी, इधर दूरी है सारी प्लस की, इधर माइनस की होती है, तो इधर बनेगा तो प्लस का बनेगा। अच्छा बेटा हमें निकालना क्या है? U की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? U की वैल्यू। हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, है ना। f की वैल्यू माइनस का 1/20, यानी u f की वैल्यू 20, बन ऐसे रहा -20। अच्छा बेटा u की वैल्यू आपको पुट करनी है ना, प्लस माइनस माइनस, तो अब तो प्लस ही रहेगा, b की वैल्यू प्लस की है तो प्लस ही रहेगा यहाँ पे। अब ये इधर आएगा बेटा, ये माइनस की आ जाएगी, क्या आ जाएगी इधर? ये माइनस की आएगी, है ना। तो माइनस का 1/20 और साथ ही साथ में ये जो 1/20 है ये भी माइनस का, इधर है 1/u। एलसीएम आएगा यहाँ 20, कितना आएगा? 20, 20 बन जाए 20। तो प्यारे बच्चों माइनस का क्या आया? 1 आया, 20 बन जाए 20, तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। ऐसी स्थिति में बेटा माइनस का क्या हो जाएगा? ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 20, और ये 1/u, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, ये मल्टीप्लाई इधर होगी इधर, तो u का जो आंसर आया वो आएगा -10, यानी वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, है ना प्यारे बच्चों। ये आप नोट करेंगे, एक बार फिर समझ लो। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर बनना है। प्रतिबिंब पीछे इधर बनेगा यानी पॉजिटिव होगा, वैल्यू क्या होगी इसकी? पॉजिटिव होगी। बेटा u की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है वो हमें ज्ञात करनी है, ये हमें निकालनी है। हमने दर्पण का सूत्र लगा दिया, कितना बेटा? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f की वैल्यू रखी यहाँ पर, है ना, u ऐसे ही रहा, b की वैल्यू 20 है, यहाँ प्लस की, इधर आके माइनस की हो गई, इनको कैलकुलेट करके इनका एलसीएम लिया, ये हमारा आंसर 10 आ गया। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर जो मैंने लिख दिया। बेटा इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तल दर्पण से संबंधित। प्यारे बच्चों अब हम उत्तल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा इसके सारे प्रतिबिंब आभासी सीधे छोटे बनते हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इट मीन इसकी जो फोकस दूरी होगी वो आएगी प्लस की, किसकी आएगी? प्लस की, प्लस 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। सॉरी प्यारे बच्चों ये वक्रता त्रिज्या दे रखी थी तो हम इसको आर से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? आर से लिख लेंगे। लेकिन बेटा आपका जो क्वेश्चन होता है, आपका जो प्रश्न होता है, क्या उसमें जो सूत्र होता है, क्या उसमें वक्रता त्रिज्या कुछ होता है? उसमें फोकस दूरी का सूत्र होता है, तो आपको फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। चलिए अभी निकालेंगे। और इन्फॉर्मेशन देखो क्या दे रखी है। दर्पण के सामने
30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी यू की वैल्यू कितनी है, माइनस के 15 सेंटीमीटर। चलिए पूछा क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना प्यारे बच्चों। एक बार मैं बता दूं आपको, प्रतिबिंब कुछ वो दर्पण कुछ यूं होता है ना, ये सामने, ये इसके सामने, प्रतिबिंब सारे इसके पीछे बनते हैं, क्या बनते हैं, पीछे बनते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, एफ क्या होता है, एफ होता है r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या हमारी 30 है प्लस की बटे 2, कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, 3 दूनी 2 तिया, अरे 2 एकम 2 और एक इधर 2 पंजे 10, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। जबकि हमें निकालना क्या है, बी की वैल्यू। हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, क्योंकि मैंने अभी शुरू में बता दिया दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला 1/u प्लस 1/b, 1/b। बेटा एफ की जो वैल्यू है वो 15 आएगी, प्लस की आएगी। अब अवतल दर्पण जहाँ, उत्तल दर्पण जहाँ लिखा जाए वहाँ फोकस दूरी प्लस की लेनी है, दर्पण हो या लेंस भी हो, है ना। यू की वैल्यू क्या आएगी, यू की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों -15 है, कितनी है -15, प्लस 1/b, ये ऐसे था। बेटा ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 1/15 प्लस के 1/15 इक्वल टू 1/b। एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर 15, क्या आ गया 15, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, एक यहाँ आया 1/b। बेटा यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और 1 और 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा बटे 15, 1/b। अब क्या करेंगे, देखो बेटा b को अगर हम यहाँ लाएं, b को हम यहाँ लाएं तो ये 2b, और ये 15 एकम 15, और 15 के बटे में क्या जाएगा 2 जाएगा, क्या जाएगा 2 जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 7.5 या 50, है ना, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 का आधा 7.5 होता है ना प्यारे बच्चों, है ना। ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं होनी चाहिए आपके। तो जैसे 3/2 कितना होगा, 1.5 होगा, 1.50 होगा, है ना। ऐसे ही हमने 15 का आधा कर लिया, 7.5 होगा। तो प्रतिबिंब जो बनेगा प्लस का बनना है, प्लस का बनना है, यानी दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे सारे प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे आभासी बनते हैं, कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। तो लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिख दो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, पीछे 7.50 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर बनेगा, है ना प्यारे बच्चों। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताते हैं। चलिए बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, है ना प्यारे बच्चों। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो किसी अवतल दर्पण के सामने, है ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु में से दर्पण के सामने रखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये वस्तु की जो दूरी होगी क्या होगी, u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, कितना होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बेटा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब है ना, तो हमेशा इसे यू में लो। इसे किस में लेंगे आप, यू में लेंगे। यहाँ पर कितने लेंगे, यू, यू है, सॉरी यू में लेंगे, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव लेंगे, मतलब बी, बी की वैल्यू होगी पॉजिटिव लेंगे। प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यहाँ पॉजिटिव लेंगे। दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ इज इक्वल टू क्या, है ना, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b, कैसा 1/b। अब यहाँ मेरे बच्चों 1/f की वैल्यू, ठीक है, माइनस का 20, कितना 20, b की वैल्यू कितनी बेटा प्लस की 8, प्लस की 8, कितनी लेंगे, b की वैल्यू प्लस की 8 लेंगे। अब प्यारे बच्चों अब क्या करना है हमें, 1/f ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे। देखो 20 और 8 का कुछ एलसीएम बताओ, यहाँ से 4 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 40,
तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40। जो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 40 आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। अब बेटा 20 दूनी 40, तो माइनस के 2 आ गए, ठीक है। 8 पंजे 40, माइनस के 5 आ गए, है ना। एफ की वैल्यू हमें निकाल। ऊपर मेरे बच्चों 3/40 आपका बचेगा, 3/40 आपका बचेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड कर देनी है। कैसे, जब हम इसे पलटेंगे, या तो पलट लो, वरना ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो। ये हो गया इधर 3f, क्या हो गया इधर 3f, ये हो गया 40 बन जा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे ऐसे तो ये हो गया, ठीक है ना। अब बेटा हमें क्या करना है, 3 को नीचे लेके जाएंगे, f के f मान की जो 3 है वो 40 के अपॉन में आएगा, ये आ गया। चलिए प्यारे बच्चों 40। अब कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, 3 से काटो, 3 बन जा 3, 1 बचा, 0 आ गया, है ना, 0 आ गया। अब 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 आ गया, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 3 तिया 9। ऐसी कहानी चलती रहेगी, 13.333 आपका जो है आंसर आएगा। इसकी फोकस दूरी होगी 3.333, है ना बेटा। बेटा वीडियो की लेंथ होने की वजह से पार्ट 1 आपका ये रहा। अब पार्ट 2 हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे अगले, है ना। पहले आप पार्ट 1 की तैयारी करो, पार्ट 2 में और एडवांस क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू सो मच गाइस। बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनके भी बेसिक्स और क्वेश्चन अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।